जय जय श्री राधा रमण, श्री राधा रमणो विजयते। जीव से निस्वार्थ प्रेम करने वाले केवल तीन ही हैं, इस संसार में चौथा कोई नहीं। और ये तीन भी दिखाई देते हैं, अलग अलग हैं, लेकिन है वस्तुतः एक ही। अहेतु की कृपा, कारण रहित करुणा केवल इन्हीं तीन की होती है। सर्वप्रथम माँ, भले जन्म देने वाली हो या पालन करने वाली हो, और दूसरे महात्मा, भले ही सद्ग्रस्त हों या सन्यासी हों। तीसरे परमात्मा। इन तीन की कृपा जिसे प्राप्त हो गई, उसे अन्य किसी से कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। पिता को भी ये दर्जा नहीं दिया गया, केवल माँ को ही दिया गया है, क्योंकि पिता लोग होते तो पूजनीय हैं, उनका भी सम्मान ही आदर है, लेकिन एक समय आने पर पिता कारण से प्रेम करते हैं, बालक को स्वार्थ से उस पर करुणा करते हैं, जबकि माँ ऐसा नहीं करती। माँ का प्रेम जैसा जन्म के समय होता है वैसा ही जीवन भर रहता है। बालक के भले बालक उसे प्रेम करे ना करे, पूत कपूत सुने हैं, लेकिन माता सुनी नहीं कुमाता। माँ कभी नहीं देखी थी मेरा बालक कैसा है, क्या करता है, नहीं करता है, कितना कमाता है, नहीं कमाता है, कुछ नहीं देखती। निस्वार्थ निश्चल प्रेम करती है। केवल इसी प्रकार महात्मा भी कभी जीव का गुण दोष देखकर उसे शरणागति नहीं देते। जो जैसा हो चला आए शरण में तो बस अपना लेते हैं, और इन्हीं दोनों का तो मूल स्वरूप है परमात्मा। उनके बारे में तो प्रसिद्ध है कि वे अकारण करुणा वर्णालय है, हेतु रहित के प्रीति करे रघुराई। कोई ऐसा भी उनके द्वार में जाए, सबको समान प्रेम करते हैं, समदृष्टि से देखते हैं। संत जन कहते हैं भगवान चूंकि सशरीर दिखते नहीं, इसलिए उन्होंने माँ और महात्मा को अपने स्वरूप में भेजा है धरती पर। तुलसीदास जी की माँ तुलसी देवी की कृपा यदि सर्वप्रथम नहीं हुई होती तो बालक राम बोला पर आज कोई नहीं जान पाता कि गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे। पिता आत्माराम दुबे ने तो पत्रा देखकर ही निर्णय लिया, अब शकुनी बालक है, हम इसका मुख नहीं देखेंगे। लेकिन माँ कैसे अपने हृदय धन उस बालक को ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि माँ कितने मास बालक को अपने शरीर के भीतर रखती है, अपने रक्त से उसका चिंतित करती है, उसके साथ आत्मा जुड़ी रहती है माँ की। माँ ऐसा सोच भी नहीं सकती। संत जन कहते हैं कैसी विडंबना है, माता पिता दोनों के संयोग से बालक का जन्म होता है, लेकिन देखा जाता है प्राय यदि बालक के जन्म से किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो पिता लोग उसका उतना स्नेह नहीं कर पाते जितना उन्हें करना चाहिए। लेकिन माँ बालक को नहीं छोड़ती, उतना ही प्रेम करती है जितना उसे करना चाहिए। ये हम सभी साधकों के लिए भी एक शिक्षा है कि माँ अर्थात परमात्मा की ही प्रतिमूर्ति तो परमात्मा से अधिक हमें कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा उससे आत्मा का संबंध है। लेकिन हम दुनिया भर से प्रेम करते हैं, परमात्मा से ही प्रेम नहीं कर पाते। इसी कारण जन्मों जन्मों ठोकरें खाते घूमते रहते हैं। संत जन ऐसा भी कहते हैं यदि किसी एक जन्म में भी यदि ये चेत आ जाए कि परमात्मा से बड़ा हमारा कोई हित कर नहीं है तो हम कैसे हैं, यह कैसे नहीं है। हमारे गुण दोष हमारे बारे में ना माँ सोचती है, ना ही महात्मा सोचते हैं, ना ही परमात्मा सोचते हैं। बाकी सब केवल और केवल इन्हीं के बारे में सोचते हैं, देखकर हमसे संबंध रखते हैं। इसलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं, इन तीनों को छोड़कर सारे संबंध और संबंधी केवल और केवल स्वार्थ के हैं। ये विचार करके हमें सभी से केवल अपने कर्तव्य निभाना का संबंध बनाकर रखना चाहिए। इससे हमें कभी भी किसी भी बात, भले कभी भी कैसी भी बात हो, कभी चुभेगी नहीं, ना कष्ट देगी। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री राधा रमण।